हेलो प्यारे बच्चों, कुंती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का वन एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। एक्सरसाइज 1.4। इसमें दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले बेटा कह रहे हैं कि मतलब बिना भाग दिए हुए आप बताइए। ठीक है, तो बिना भाग दिए हुए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो याद रखना था बेटा। क्या बताए थे? जे P बट्टा Q परिमेय संख्या दिया है। इस परिमेय संख्या में Q का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर n m या 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। यदि हम इन परिमेय संख्याओं में Q का गुणनखंड कर रहे हैं और Q का गुणनखंड यदि 2 के पावर m 5 के पावर n दोनों के पावर में रहे बेटा, या सिर्फ 2 के पावर में कुछ रहे या सिर्फ 5 के पावर में कुछ रहे, तो वे संख्याएं शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। शांत दशमलव प्रसार कहलाती है केवल हर का गुणनखंड करने पर बेटा। यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n यानी कि दोनों के पावर में कुछ रहे या सिर्फ 2 के पावर में रहे या 5 के पावर में रहे बेटा, इसके अतिरिक्त अगर इसके साथ कोई भी संख्या आ रहा है तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। बनाया जाए क्वेश्चन बेटा, ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है जो 13/31/25 दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, देखिए अगर इन संख्याओं में अगर कट रहा है दोनों तो पहले कटाएंगे, फिर उसके बाद बेटा हर का गुणनखंड करेंगे। सॉल्यूशन लिख देंगे। हर का गुणनखंड करने पर हर क्या दिया है बेटा? हर दिया हुआ है 31/25। साइड में कर लेते हैं गुणनखंड। जो भी हर में दिया रहे यानी कि क्यू का गुणनखंड लिख सकते हैं बेटा करने पर। तो जो भी Q का मान दिया रहे उसको साइड में गुणनखंड कर लीजिएगा। लास्ट में 5 दिया बेटा तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से फिर कटाते हैं। 5 से कटाते हैं बेटा, 5 छक्के 30 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, ये 50 25 हो जाएगा। लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कटा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 50 25। फिर 5 से कटाते हैं बेटा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 50 25। फिर 5 से कटाते हैं बेटा तो 50 25 और ये हो जाएगा बेटा 5 एकम 5। तो देयरफॉर हर में कितना दिया था बेटा? 31/25 दिया हुआ था। इसका जब हम गुणनखंड किए तो क्या आया है? देखिए यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बेटा? 2 2 4 1 5 गो है तो 4 और एक कितना हो गया बेटा? ये 5। यानी कि 5 के पावर में क्या आ गया बेटा? 5 आ गया। 5 के पावर में 5, जो कि किस रूप में इधर दिया गया है बेटा? तो 5 के पावर n के रूप का दिया गया है। इसको लिख सकते हैं ना? लिखेंगे जो जो 5 के पावर n के रूप का है, तो जब 5 के पावर n के रूप का हो गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा? शांत होगा। लिखेंगे जो अतः अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार
शांत है। यही बेटा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया बेटा 17/8। अगर कटे तो कटाएंगे इसको, और नहीं कटेगा तो बेटा आगे इसके हर का गुणनखंड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर क्या दिया हुआ है बेटा, हर दिया हुआ है 8। 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 चौके 8, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा बेटा, 2 एकम हो जाएगा 2। देयरफॉर हर दिया है 8, 8 के जगह पर लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 के पावर में हो जाएगा 3। तो हमें यही चेक करना था ना, ये 2 के पावर m या 5 के पावर में n, या 2 के पावर में m रहे या 5 के पावर में n रहे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार बेटा ये रहे तो शांत होगा। जो लिख देते हैं बेटा नीचे, ये जो 2 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बेटा, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो 64/455। सॉल्यूशन, हर का गुणनखंड करने पर बेटा, यानी कि क्यू का गुणनखंड करने पर लिख देते हैं जो हर का गुणनखंड करने पर, तो हर कितना दिया है बेटा, 455 दिया हुआ है। तो 455 का गुणनखंड कर लिया जाए। सबसे पहले तो 3 से चेक कर लेते हैं बेटा, तो 5 5 10 और 4 14 हो जाएगा। जो 14 जो है 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाते हैं बेटा, 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 7 से कटाते हैं बेटा, 13 7 91, फिर 13 एकम 13। तो देयरफॉर जो हर दिया हुआ है बेटा, हर में दिया हुआ है 455, और 455 को 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो बेटा अगर इस फॉर्म का है तो दशमलव प्रसार शांत, और नहीं है तो अशांत। लिखेंगे जो जो 2 के पावर m 5 के पावर n, या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो जब इसके रूप का नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, अतः अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है बेटा जो 15/1600 दिया हुआ है। तो पहले तो कटेगा तो कटा लेते हैं बेटा, ये कट जाएगा, कटाइए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये 10 हो जाएगा बेटा, तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 0, यानी कि 3/320 को हमें हल करना है। क्यू का मान कितना दिया है, तो 320 दिया है बेटा। सॉल्यूशन, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर कितना दिया बेटा, तो 320 दिया हुआ है। कटा लेते हैं इसको, लास्ट में 0 दिया था, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगा बेटा, 2 8 16 0, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, और हो जाएगा बेटा 2 5 10, फिर हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर के जगह पर दिया है बेटा 320 इक्वल टू, ये सभी को लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए बेटा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 5, ठीक है बेटा। अब इसको घात के रूप में लिख लेते हैं, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4 2 6 दिया है, 2 2 4 2 6 तो 6 लिख लीजिए, गुणे 5 के पावर कुछ नहीं दिया तो क्या दिया बेटा 1 लिखा है, ठीक है। तो यही ना 2 के पावर में भी आया, 5 के पावर में भी आया, लिख देते हैं जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। उतार लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है जो 29/343। अगर ये कटता तो पहले कटाते फिर आगे काम करेंगे बेटा। सॉल्यूशन तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा बेटा, तो हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा, 343 को कटाना है। तो देखिए तो लास्ट में 3 है बेटा, पहले 3 से चेक कर लिया जाए, तो 3 3 6 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा बेटा, 7 से कटा लिया जाए, 7 चौक 28, 6 3 7 9 63, 7 से कट जाएगा बेटा, 7 से कटाइए, 7 चौक 28 और हो जाएगा 7 9 63, फिर 7 7 हो जाएगा बेटा 49, फिर 7 से कम 7 हो जाएगा। देयरफॉर 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, घात के रूप में इसको लिखेंगे तो बेटा हो जाएगा 7 के पावर में 3। देखिए इसमें किसी के भी पावर में नहीं दिया हुआ है, तो जो 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बेटा, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए बेटा, उतार लीजिए। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर में 2। सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड कितना दिया है बेटा, 2 के पावर 3 5 के पावर में 2, जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए बेटा, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, देखा जाए बेटा 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 129/2 के पावर 2 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में भी 5 दिया है बेटा। अगर कटे तो इसको कटाएंगे और नहीं कटेगा तो बेटा वैसे ही आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए 2 के पावर में दिया है, 5 के भी पावर में दिया है, लेकिन 7 के पावर में एक एक्स्ट्रा दे दिया है बेटा। इसके अतिरिक्त जो भी होगा फिर उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। लिखेंगे बेटा जो हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड कितना दिया है बेटा, ये दिया हुआ है जो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर में 7 इंटू 7 के पावर में दिया है बेटा 5, जो 2 के पावर m सॉरी जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का
नहीं है, जब इसके रूप का नहीं है तो अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बेटा? तो अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया बेटा 6/5। सॉल्यूशन हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड क्या दिया बेटा? 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जो कि इस रूप का है, जो जो 5 के पावर n के रूप का है। तो जब इस रूप का हो गया तो दशमलव प्रसार शांत, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार प्रसार हो गया था, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए बेटा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा 35 में दिया है 50। बोले हैं ध्यान देने के लिए कि जब कटेगा तो पहले कटा के फिर उसके बाद बेटा आगे हल करेंगे। 5 35 और 50 होता है बेटा, 7 हो जाएगा 10। सॉल्यूशन हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर कितना दिया बेटा? 10 दिया हुआ है। 10 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 5 10 और ये हो जाएगा बेटा 5 एकम 5। देयरफॉर 10 इक्वल टू लिख सकते हैं जो 2 गुणे 5, यानी कि 2 के पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 5 के पावर में 1, जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये चैप्टर, नहीं सॉरी, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, और क्वेश्चन देखा जाए बेटा 77 में दिया हुआ है 210। पहले तो कटाएं इसको, 7 से कटाते हैं बेटा, 11 7 77 और 70 के 21। अब तो कटेगा नहीं बेटा, तो 11 हो जाएगा 30। सॉल्यूशन हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर क्या दिया है बेटा? हर दिया हुआ है 30, लास्ट में है 0 तो 2 से कटाते हैं, 15 दूनी 30 और 3 5 15 और हो जाएगा बेटा 5 एकम 5। देयरफॉर 30 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि सभी के पावर में क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 2 के पावर में तो 1 हो गया, 3 के पावर में भी 1 हो गया, 5 के पावर में भी क्या हो गया बेटा? 1। 2 के पावर में 5 के पावर में तो आया, ये ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर में भी 1 आ गया है, जो कि इसके अतिरिक्त आ गया। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लिख देते हैं बेटा, जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं बेटा, अशांत है। हो गया हल। इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज जो 1 था, पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ते रहे बेटा, और आपको और भी अधिक पढ़ाने का हम प्रयास करें।